दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। मीराबाई कहती है दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। इसको कहते हैं तीव्र भक्ति। जब के तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब के तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, सब लोग गाओ। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। श्रीनाथ जी में एक भक्ता आई। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे आज से 500 वर्ष पहले, तब एक राजकुमार की पुत्री अजब कुमारी वो गोवर्धन दर्शन करने के लिए आई। और जैसे उसने त्रिभंग लली ठाकुर जी को देखा ना, वो ऐसी आतुर हो गई उनके रूप पर। तीव्र भक्ति किसको कहते हैं सुनिए। गोवर्धन से वापस चली गई उदयपुर, परंतु उसको ज्वर चढ़ने लगा। और जब ज्वर चढ़ता था वैद्य आते थे, वैद्य आकर के औषधि देते थे, लेकिन वो औषधि कोई काम नहीं कर पाती थी। हर प्रकार की औषधि से भी वो निवृत्त नहीं हो पा रही थी। उसके माता पिता बड़े परेशान। एक दिन अजब कुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं एक बात कहूं आपसे। बोले हाँ। मुझे जो रोग हुआ है ना, उस रोग को कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाएगा। उसका एक ही वैद्य है। कौन? हम कुछ दिन पहले परिवार सहित वृंदावन गए थे। वहां गोवर्धन में हमने श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे, गिरिराज जी के दर्शन किए थे। बोले हाँ वही है वैद्य। जब तक मुझे उनका पुनर्दर्शन नहीं होगा तब तक पिताजी मेरा ये ताप संताप विरह दूर नहीं हो पाएगा। एक राजा की पुत्री है अजब कुमारी। राजा ने कहा, देख मैं तुझे वापस भेज तो दूंगा, लेकिन अगर तेरे मन में ये भाव है कि तू सदा सर्वदा के लिए वहां रुके तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तू कुछ दिन के लिए चली जा, पर कुछ दिन में वापस आ जाना। बोले वापस आके पिताजी फिर बीमार हो गई तो? बोले फिर कुछ दिन बाद फिर भेज दूंगा, लेकिन तुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। अजब कुमारी जाती, कुछ दिन रहती, कुछ दिन बाद जैसे ही वृंदावन की सीमा से बाहर निकलती उसको बुखार आ जाता। और वास्तविक बुखार होता था, वो ऐसा नहीं कोई नाटक करती हो, उसको सच में उसका पूरा शरीर तपने लग जाता था, होठ फटने लग जाते थे, नेत्र लाल पड़ जाते थे। इतनी विरह व्याकुल होती थी ठाकुर जी के लिए। अपने पिता से